बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि आपने मेडिकल स्टोर से दवाई कैसे लेनी है। बाज़ दोस्त ऐसे हैं, बल्कि जो नए डॉक्टर बनते हैं उनको भी नहीं पता होता कि हमने मेडिकल स्टोर से कैसे दवाई लेनी है, वो उनको क्या बताना है, वो हमें क्या देंगे। तो आम आदमी तो उसको भी नहीं पता चल सकता। जब वो नए नए डॉक्टर बनते हैं तो वो भी डॉक्टरों के पास बैठते हैं, तब जाकर पता चलता है कि मेडिकल स्टोर से आपने दवाई कैसे लेनी है और उसका इस्तेमाल क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने क्या होम्योपैथिक स्टोर पे जाकर क्या कहना है उनको कि हमें कौन सी दवाई चाहिए। वो आपको इस तरह की दवाई मिलेगी, यानी ये जर्मनी की दवाई है। तो आपको वो ऐसे शीशी देंगे 30 ताकत में। ये तकरीबन होम्योपैथिक की जितनी भी दवाइयाँ हैं जर्मनी में, उनकी शेप एक ही होती है, यानी साइज़ तकरीबन एक ही होता है और लेबल एक जैसा होता है। उन पे सिर्फ नाम अलग होता है, बाकी सब में एक जैसा वो अल्कोहल होता है, वो दवाई होती है अल्कोहल के अंदर। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है तो आप उनको कहेंगे कि ये हमें बेलाडोना चाहिए, तो वो इस तरह की आपको दवाई देंगे। ये जर्मनी की है, लोकल भी है, मसूद कंपनी की भी दवाई है और भी कंपनियां हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो जर्मनी की यूज़ करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। ये आप शीशियाँ देख रहे हैं, तकरीबन ये 3 शीशियाँ पड़ी हैं, तो आपको ये सभी एक जैसी हैं, लेकिन ये तीनों अलग-अलग हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने मेडिकल स्टोर से कैसे दवाई जाकर मांगनी है या लेनी है। तो आप उनको दवाई का नाम बताएंगे तो वो इस तरह की शीशी जो है वो आपको देंगे। आप कहते हैं कि हमें रेस्टॉक्स चाहिए तो फिर भी इसी तरह की होगी। आप बेलाडोना मांगते हैं तो फिर भी इसी तरह की होगी। तो इस तरह आप मेडिकल स्टोर से, यानी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से दवाई आप ले सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि जितनी भी दवाइयाँ हों, मर्ज़ के आखिर पे जो दवाई बताई जाएगी वो 1 हो, 2 हो या 3 हो, 4 हो, जितनी भी हो, अगर उनका कम्बिनेशन करना है तो फिर हर दवाई से 10 कतरे जो हैं वो एक प्याली में पानी ले लें, आधा कप पानी का ले लें, तो उसमें 10-10 कतरे डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि ये तकलीफ़ के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा शिद्दत है, मसलन दर्द है, पेट का दर्द है, वॉमिटिंग हो रही है यानी कै आ रही है, या हैज़ा है, पेचेस हैं, तो आप घंटे के बाद भी, आधे घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपको आराम आना शुरू होगा इसका वक्फा बढ़ा देंगे। तो एक तरीका तो इसके इस्तेमाल का ये है। अब ये जो कतरे हैं ये ज़रा सख्त होते हैं, बच्चे जो हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये डिस्किट्स, ये डब्बा एक आपको नज़र आ रहा है, ये डिस्किट्स है का डब्बा है, इसमें गोलियाँ होती हैं, डिस्किट्स होती हैं, वो ये मल्टी कलर की होती हैं, 3, 4, 5 कलर में भी ये मिल सकती हैं। तो आप ये मेडिकल स्टोर से डिस्किट्स लें। डिस्किट्स लेने के बाद इस तरह की कोई भी डिब्बी हो, प्लास्टिक की हो, दूसरी हो, आप उसमें 15-15 कतरे डालकर उसमें आप गोलियां डाल दें, यानी वो गोलियां तर हो जाएं। तो इस तरह आपकी वो मेडिसिन तैयार हो जाएगी, जो कि बच्चे खुश होकर खाते हैं, क्योंकि कड़वी दवाई बच्चे पसंद नहीं करते। तो ये मीठी गोलियां जो हैं ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो दूसरा तरीका इसके इस्तेमाल का ये भी है कि आप ये टैबलेट में दवाई तैयार कर सकते हैं। ये जो दवाई है कतरों में, इसकी भी एक्सपायरी डेट नहीं है। ये ख़राब होने की सूरत में इसके अंदर जाला सा बन जाता है। जब जाला बन जाए तो उस वक्त आप समझें कि ये ख़राब हो गई है। ये कई साल, 15-20 साल भी ये चल सकती है दवाई, ये ठीक रहती है, ख़राब नहीं होती। इसी तरह गोलियां जो हैं जो आप तैयार करेंगे उनकी भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो महीना 2 महीने भी पड़ी रहे हैं तो वो ख़राब नहीं होती। तो दवाई इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप
आइंदा वीडियो में मैं आपको बीमारियों के मतलब दवाइयों के नाम भी बताऊंगा कि जिस तरह सर दर्द है, पेचिस है, बुखार है, हैज़ा है, कै है, तो इन बीमारियों के मतलब जो वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिल सके, यानी घर में किसी वक्त भी आपको कोई तकलीफ़ हो जाए तो आप ये ना परेशान हो कि हम डॉक्टर साहब से बहुत दूर हैं या इस वक्त कोई सवारी नहीं है, रात का वक्त है, तो हम अब क्या करें। तो अगर आपने ये मेडिसिन घर लेके रखेंगे तो आप फ़ौरन इनको इस्तेमाल करेंगे और चंद मिनटों के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। अगर मेरे कहने के मुताबिक आपने ये दवाइयाँ इस्तेमाल की तो फिर आप डॉक्टरों को भूल जाएंगे। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिस तरह आपने वो सेमी मेडिकल छोटे छोटे मेडिकल स्टोर बना रखे हैं घर में, पैनाडॉल, ब्रूफन, इस तरह की पेन किलर टैबलेटें, दवाइयाँ हैं, तो उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ खाना भी ज़रूरी होता है। खाली पेट नहीं खाते क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो कहीं साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। ये वाहिद होम्योपैथिक मेडिसन है जो आप खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें आपको दर्द है, रात का कोई हिस्सा है, दिन का है, ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई चीज़ खा कर ये आप ये दवाई इस्तेमाल करें। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ तमाम दोस्त ये दवाइयाँ लेकर अपने घर रखें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करके इनसे फ़ायदा हासिल करें।